हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है ये है जिस दिन छठ पूजा का नहाय खाय होता है ना, उस दिन का ब्लॉग है ये। अभी टाइम बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल भरा हो रहा है, काम इतने ज़्यादा है ना। दिवाली की भी साफ़ सफाई क्या हुई थी आप लोगों को मैंने दिखाया ही था, अच्छे से नहीं हो पाई थी। लेकिन छठ पूजा है तो इसमें हर एक चीज़ साफ़ सुथरा चाहिए होता है। तो दीदी कल आई है और कल से ही नॉन स्टॉप लगी हुई है कामों में। कल मैं दिन भर मार्केट में लगी हुई थी और मैं अभी नीचे में थोड़ी बहुत साफ़ सफाई करी हूँ और ऊपर में दीदी छत धो रही हैं। जितने भी बिस्तर वगैरह होते हैं ना, सारे धुल रहे हैं ऊपर में। और उसके बाद नीचे का जो भी होता है धोना पोंछना, ये सारा कुछ करके मम्मी और दीदी चली आई थी नदी नहाने के लिए। और उसके बाद जब दीदी और मम्मी नहा करके आई तब हम मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों आए, नहाए। और उसके बाद आज के दिन ना नदी में ही नहाया जाता है और सूर्य देव को अर्घ दे करके और अपना जो भी व्रत है उसका संकल्प लिया जाता है 3 दिन के व्रत का। तो यहाँ पे हस्बैंड जो है अर्घ दे चुके थे तो मैं भी देने में लगी हुई हूँ। और आज का जो साड़ी रहता है ना वो भी नया रहता है। मेरी एक सिस्टर है, मोहिका मॉम्स उनके चैनल का नाम है, तो उन्होंने बोला था कि छठ पूजा किस तरह से होता है आप पूरे डिटेल में बताइएगा। तो देखिए क्या हुआ ना डियर कि मतलब ना वीडियो बहुत कम ही मैं शूट कर पाई हूँ। इतने ज़्यादा काम है ना कि वीडियो शूट करने के चक्कर में काम सारे रह जाते। इस वजह से वीडियो बहुत कम शूट हुआ है। लेकिन जो भी है, जैसा जो भी जिस तरह से होता है पूरा डिटेल में आप लोगों को बता दूँगी। और ये हमारे यहाँ का झारखंड, यूपी, बिहार का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, सबसे मुश्किल होता है। तो देखिए सुबह में सारा साफ़ सफाई जो है हो गया था घर का। उसके बाद नदी जाते हैं हम लोग नहाने के लिए। नदी नहा कर के वहीं पे सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। उसके बाद आज के दिन ना पूरे मांग में सिंदूर भरा जाता है नाक से। तो नहा धो कर के हम लोग घर आए और आज खाने में बिना लहसुन प्याज का घी में खाना बनता है। जीरा और मिर्च के साथ तड़का लगा के जो है कद्दू की सब्ज़ी बनती है, चना दाल का दाल बनता है और अरवा चावल बनता है, कच्चा वाला जो चावल होता है। तो वही सब खाना पीना खाने के बाद फिर हमें निकलना था मार्केट के लिए। तो यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड भी हो गए हैं। और ये जो व्रत है ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत सारी चीज़ों का पालन करना रहता है इसमें। तो आज से ही ना हम लोग पैरों में चप्पल वगैरह कुछ भी नहीं पहनते। और मम्मी ने मना किया था कि मतलब क्रीम वगैरह भी मत लगाना, तो सिंपल तरीके से मैं थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के मार्केट चली गई थी। मार्केट से आने के बाद फिर यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ क्या क्या आज मैंने ख़रीदारी करी है छठ पूजा के लिए, वो सारा। तो ये है हस्बैंड के लिए इसको गमछा बोलते हैं। जो गमछा और धोती साथ में मिलता है ना, वही वाला लिया है क्योंकि इस बार हस्बैंड भी कर रहे हैं तो उनके लिए भी कपड़ा चाहिए था। तो ये एक पीस ही लिया है मैंने। मैं तो वैसे 2 साड़ी लेती हूँ लेकिन उनके लिए मैंने एक ही लिया है क्योंकि अर्घ जो है हम लोग एक ही पे देते हैं। तो ये रहा मतलब सेट है इसका, गमछा और धोती का। तो बहुत ही अच्छा था। मतलब इसमें क्या है ना कि ये वाला जो कपड़ा रहता है थोड़ा-सा गाढ़ा रहता है। बाकी अगर नॉर्मल धोती जो मिलता है ना वाइट कलर वाला, वो थोड़ा पतला रहता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए ये वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और कलर पीला ना ये पूजा पाठ में अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये वाला ही सेलेक्ट किया। उसके बाद ये एक साड़ी है जो कि मैंने मम्मी के लिए लिया है, कॉटन का साड़ी है। मम्मी कॉटन ही ज़्यादा पहनती है। तो ये मम्मी के लिए। और साड़ी का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरह से है। फ़ोटो ही दिखा रही हूँ मैं क्योंकि फिर क्या होगा ना कि साड़ी पूरा खोल-खोल के दिखाने में बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और उतना टाइम अभी जो है नहीं। तो मतलब सिंपल सा साड़ी है, बहुत ही अच्छा मतलब जो मुझे इस कलर इसका बहुत ही अच्छा लगा। और फिर कॉटन में क्या होता है ना, बहुत सारे डिज़ाइन वगैरह नहीं मिलते, तो सिंपल तरह का साड़ी है, बहुत ही अच्छा। मम्मी को यही पसंद आया, मुझे भी यही पसंद आया, तो इसीलिए ले लिया मैंने। अभी मेरा ना जो ट्राइपॉड है वो भी टूटा हुआ है, तो अभी मैं ना अपनी दीदी की बेटी से फ़ोन पकड़ा के और अभी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो बच्चे हैं, बच्चे ना हमेशा साथ नहीं देते क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकट्ठे होते हैं ना, सब लोगों को एक साथ खेलने का टाइम मिलता है तो वो ना कोई भी काम करने से इग्नोर करते हैं। इसीलिए वीडियो जो है बहुत कम ही शूट हुआ है। तो एक साड़ी वो रही, साथ में पीस है पेटीकोट का क्योंकि हमारे यहाँ ना सिले हुए कपड़े नहीं पहनते।
तो इसीलिए और कोई भी कपड़े में काला नहीं होता, जो भी कपड़े हम मतलब पहनते हैं ना अर्घ देने के लिए, उसमें काला नहीं होना चाहिए और कढ़ाई वगैरह वैसे नहीं होने चाहिए। तो ये एक साड़ी मैंने खुद के लिए लिया है, जो कि मतलब अभी डिसाइड नहीं हुआ है। तीनों साड़ी जो मैंने लिया है ना, तीनों एक ही रेंज का है। तो एक दीदी के लिए है, 2 मेरा है, तो दीदी सेलेक्ट करेगी दीदी को कौन चाहिए। बाकी ये जो पीला कलर है ये मैंने खुद के लिए लिया है, क्योंकि हस्बैंड के साथ पीला-पीला दोनों का रहेगा ना तो अच्छा लगेगा। और ये जो 2 साड़ी है ना उसमें से दीदी एक ले लेगी और उसके बाद एक साड़ी मैं रख लूँगी, क्योंकि बाकी सारी साड़ियाँ ना मुझे पसंद है। आप लोगों को साड़ियाँ कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा, और बताइएगा कि मतलब क्या प्राइस होंगे इस साड़ी का। फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मतलब मुझे तो सस्ता लगा जिस हिसाब से मैंने लिया है। छठ पूजा के टाइम में ना या कोई भी फेस्टिवल हो, आप अगर कपड़े लेते हो ना तो बहुत ज़्यादा रेट मतलब कपड़े का जो प्राइस है वो होता है। लेकिन फिर भी मुझे जितना का मिला मुझे ठीक लगा। तो ये साड़ी मेरी है, जो कि मैंने खुद के लिए ख़रीदा है। येलो कलर मेरे में सूट भी करता है और सिंपल है बिना ताम-झाम का, तो मुझे कब अच्छा लगा। और इसका ये ब्लाउज़ है, लेस पूरे साड़ी में है और ब्लाउज़ का कपड़ा भी ना अच्छा था। और ये जो साड़ी है ये अभी डिसाइड तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ दीदी पे ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी आगे देखते हैं कौन-कौन लेता है, आप लोगों को दिखेगा आगे वीडियो में। तो इसका भी ना ब्लाउज़ जो है सेम ही है, येलो कलर का ही है और जो उसमें डिज़ाइन है वही छोटे-छोटे जो बिंदी होते हैं ना उस टाइप का दिया हुआ है और बाकी पूरे साड़ी में लेस है। एक साड़ी मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि उस समय मैं फिर कुछ करने चली गई थी ना, इस वजह से वीडियो जो है शूट नहीं हो पाया था। और उसके बाद ये दूसरे दिन का है, जिस दिन रहता है ना खरना, खीर भोजन जिसको बोलते हैं उस दिन का। तो आज बहुत ज़्यादा काम होता है, सुबह-सुबह मतलब उठ के सारे लोग काम में लगे रहते हैं, फिर भी ना काम जो है ख़त्म होने का नाम नहीं रहता। तो जैसा कि नहाई-खाई के दिन का होता है तो हम लोग चावल, दाल खाते हैं और सब्ज़ी खाते हैं। फिर शाम को वही रहता है, आप रोटी खाइए, चावल, दाल खाइए, कुछ भी खाइए बिना लहसुन, प्याज का। घी मतलब तेल की जगह पे घी देना रहता है और नमक की जगह सेंधा नमक और जीरा और मिर्च, यही सब रहता है। बाकी कोई भी चीज़ें हम लोग खाना में नहीं डालते। मतलब शुद्ध जो होता है ना सात्विक भोजन वो करना रहता है इस पूजा में। यहाँ पर सारा सामान इसी घर में खरना का जो भी चीज़ है वो होगा। तो यहाँ पे मम्मी सारा जो है सामान निकाल-निकाल के देख रही थी कि क्या-क्या चीज़ें आई हैं और मतलब ठीक-ठाक है कि नहीं। ये ढकना वगैरह जो है ना दिए वाले, वो सारे मैं अपने ससुराल से ही लेके आई हूँ। मम्मी से मैंने वहीं से बोल के, गाँव में ही बनता है तो मैं वहीं से खरीद ली थी। तो ये सारे मतलब मम्मी देख रही थी कि कहीं लाने में टूट-वूट तो नहीं गया। सारे घर जो है हम लोग अभी साफ़ करेंगे, क्योंकि उस घर को पूरा ऊपर से धोना होगा। 3 दिन का ये पूजा होता है और तीनों दिन हर एक चीज़ का साफ़-सफ़ाई का पूरा ध्यान रखना रहता है। मतलब इतना ज़्यादा टफ़ होता है ये व्रत। जो लोग के यहाँ होता है उन्हें पता है। उसके बाद ये सारे कपड़े जो है ना, करवा चौथ के टाइम का ये साड़ी मैंने धोया नहीं था, रखा हुआ था। इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी मैं कि जो भी मैंने कपड़े पहने थे नए वाले ना, सारे मेरे और कुहू के रखे हुए ही थे। तो फाइनली आज मैंने सोचा कि इसको मैं धो के डाल दूँ, क्योंकि ना फिर सर्फ़ साबुन करने के लिए बनता नहीं है। तो आज मैं इन सबको धो देती हूँ, उसके बाद फिर टाइम भी नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं नए वाले और सबको मैं अभी यहाँ पे डाल दूँगी ताकि सूख जाए। अभी इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे हैं ना कि छत पूरा भर जा रहा है, फिर भी ना कपड़े जो हैं मतलब रखे रह जा रहे हैं। छत पूरा कम पड़ जा रहा है कपड़ों को डालने के लिए, इतने कपड़े धुल रहे हैं। दिवाली की सफाई समझिए तो मेरे घर में अभी ही हो रही है इस वजह से, और दीदी आती है तो कुछ ज़्यादा ही साफ़-सफ़ाई होता है, इसलिए ना मेरे घर में आपको हमेशा जब भी दीदी आएगी तो इसी तरह से दिखिएगा काम का मतलब अफ़रा-तफ़री मचा हुआ। कपड़े डालने के बाद फिर मैं आ गई थी रूम में, यहाँ पे सब साफ़ करने के लिए। तो यहाँ से सारा जो है जितना भी बर्तन वग़ैरह है सबको बाहर निकालूँगी और एक तरफ से दीवार वग़ैरह सारा जो है धुलेगा, क्योंकि इसी घर में खरना, खीर भोजन हम लोगों को करना है। इसी घर में हमारे जो कुल देवता है ना वो भी है, तो यही वाले घर में बनेगा। हमारे यहाँ माना जाता है कि जहाँ पे कुल देवता है ना उसी घर में पूजा पाठ का जो काम है वो हो तो शुभ माना जाता है।
और मेरे घर में मैं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, मेरी दीदी कर रही है, माँ कर रही है। तो हम लोग 4 जन हैं घर में करने वाले, और घर में जो काम होता है ना बाहर का काम, वो करने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि होता है ना, जब कोई बड़ा पर्व होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, और कहते हैं कि जो फास्ट रहते हैं उनको काम कम करने से ना फिर उतनी भूख प्यास नहीं लगती। लेकिन हमारे घर में कोई है ही नहीं, मैं, मेरी मम्मी और दीदी, हम 3 ही लोग हैं, और तीनों लोग हम लोग जो है मतलब छठ पूजा किए हुए हैं। तो काम भी हम तीनों को ही मिलके करना है, तो इसीलिए हम लोग लगे हुए थे। लेकिन सच बताऊँ ना, तो जितना काम मेरी दीदी कर लेती है उतना तो मैं कर पाऊँगी कभी ना मेरी मम्मी। तो मतलब जितने भी काम थे ना उसमें से थोड़े बहुत ही काम जो है हम मैं और मेरी मम्मी कर रहे थे। बाकी सारे काम ना दीदी ने सँभाल रखा था। तो यहाँ पे सारे बर्तन लेकर के, रूम को धोने के बाद सारे बर्तन इकट्ठे करके हम लोग बैठ गए हैं धोने के लिए। क्योंकि फिर ना 3 बजे के शाम को, मतलब 3 बजे निकलना रहता है नदी में नहाने जाने के लिए। उससे पहले शाम का भी सारा तैयारी जो है हम लोगों को करके जाना होगा, क्योंकि और कोई है नहीं। बर्तन धोने के बाद यहाँ पे अभी हम लोग ऊपर बैठ गए हैं चावल बीनने के लिए। ये वो चावल होता है जिससे ना प्रसाद बनता है, जो मेन प्रसाद होता है खरना वाला, वो वाला। तो यहाँ पे मैं, मम्मी और दीदी, हम तीनों लोग बैठे हुए हैं। आज भी कपड़ा ना बहुत सारा दीदी ने धोया हुआ है, और ये सब करते हम लोगों को बज गया था 1, और 3 बजे यहाँ से निकलना रहता है। तो अभी चावल भी ये वाला बिनना है, इसके बाद गेहूँ भी बिनना है, क्योंकि गेहूँ भी ना पीसना रहता है प्रसाद के लिए। 5 केजी गेहूँ रहता है अंदर के प्रसाद के लिए। तो वो वाला जो है वो गेहूँ भी आज ही हम लोगों को, उसमें से जो भी होंगे, रहते भी हों या ना रहते हो कुछ भी उसमें गंदा वगैरह, लेकिन फिर भी ना चुनना ही पड़ता है। तो वो भी करना है, और टाइम जो है बिल्कुल भी नहीं है। आज आएगी दीदी की सासू माँ, मतलब मामी सास आएँगी एक। हो सकता है वो आएँ तो थोड़ी राहत मिले। तो यहाँ पर देखिए ना, मतलब गेहूँ चुनने के बाद थोड़ा-सा और बच ही गया है, रात में हम लोग चुनेंगे। चावल, गेहूँ चुनने के बाद अंदर की सारी तैयारियाँ जो है हम लोगों ने कर रखी है। आएँगे हम लोग जब, मतलब नदी से आते हैं और सीधा अंदर ही जाते हैं, अंदर का जो प्रसाद होता है वो बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी थी, मतलब कुछ भी नहीं पहनना रहता। साड़ी भी अगर पहन रहे हो आप ना, तो मतलब एक ही उसको लपेटना है, ये नहीं कि 2-3 लपेटा लपेट लिया, ऐसा नहीं है। ब्लाउज़ भी नहीं पहनना रहता, तो बस कपड़े ना बाँध लेते हैं हम लोग पेटीकोट और ब्लाउज़ की जगह पे। क्योंकि कहते हैं कि सियन का कुछ भी सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, तो इसीलिए ब्लाउज़ भी नहीं पहनते, पेटीकोट भी नहीं पहनते। तो यहाँ पे साड़ी सिर्फ़ पहनना था, और उसके बाद ऊपर से ले लिया है अपना जो चुन्नी था वो, और अब पूरा मांग भर के सिंदूर, और उसके बाद निकल चुके हैं नदी में नहाने के लिए, सूर्य देव को अर्घ देने के लिए। तो दीदी साड़ी ना ये वाला सिलेक्ट करी, तो मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था उसके ऊपर, तो उसने बोला छोड़ो यही रहने दो। तो सबसे पहले हम लोग जो है दंडवत देते हैं घर से निकलने टाइम 5 बार। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी मन्नतें रहती हैं, वो पूरे रास्ते देते जाते हैं, लेकिन हम लोगों को थोड़ा लेट हो गया था, और नदी बहुत ज़्यादा दूर है, और इतना मतलब दंडवत देंगे ना तो फिर तो तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए ना बस यहाँ पे 5 बार घर से निकलने टाइम 5 बार दंडवत दे लेंगे। उसके बाद सीधा फिर नदी में पहुँचने टाइम वहाँ पे 5 बार दंडवत देंगे। तो यहाँ पे मेरा एक बार हो चुका था, मैं हस्बैंड से मतलब अपनी बातें कर रही थी कि आप भी दे दीजिए। मतलब ऐसे कोई मन्नत तो नहीं है इनकी, लेकिन फिर भी ना अच्छा रहता है जब इतना कुछ कर रहे हैं तो दंडवत तो देना चाहिए उनको। तो मैं वही बातें की, तो उन्होंने बोला आज रहने दो, कल कर लूँगा, या फिर नदी में चलो वहाँ से 5 बार हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे जो है ना आँचल में रहता है चावल और गेहूँ, तो सूर्य देव को प्रणाम करने टाइम वो फेंक के और दंडवत देना रहता है। आप लोग बताइएगा, अगर आपके यहाँ छठ पूजा होता है तो किस तरह से होता है? और अगर आपके यहाँ नहीं होता तो मेरे यहाँ जिस तरह से छठ पूजा होता है कैसा लग रहा है आप लोग को ज़रूर से बताइएगा। और कुहू यहाँ पे भी ना पीछा नहीं छोड़ रही थी, किसी के साथ जाने को तैयार नहीं थी, बस बोल रही थी मम्मी तुम पकड़ो, तुम्हारे साथ जाना है, और मुझे दंडवत देना था। अगर मैं उसका हाथ पकड़ के चलती तो फिर ना मैं दंडवत नहीं दे पाती। फिर भी किसी तरह से थोड़े दूर तक तो उसके साथ ही मुझे अपना टाइम जो है देना पड़ा। जो बच्चे अकेले रहते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता है। अगर ये इतने टाइम मतलब यहाँ रहती ना तो सबके साथ घुली-मिली रहती।
तो उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। लेकिन अभी उतना सब बच्चे भी इतने सारे हैं ना कि वो परेशान हो जा रही है। अकेली वही है जिसको सब लोग खिलाएँगे और वो ना परेशान हो जा रही है सबके साथ। तो इस वज़ह से थोड़ी-सी ज़्यादा सी चिड़चिड़ी सी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग पहुँच चुके हैं नदी में और सारे लोग जो है ना निकल चुके हैं पहले ही। भीड़ भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि नदी जो है ये अमानत है, थोड़ा बड़ा नदी है और मेरे गाँव के जितने भी लोग हैं सारे यहीं पे आते हैं, तो थोड़ी भीड़ जो है ज़्यादा ही होती है। तो सबसे लास्ट जो था हम लोग बचे हुए थे या फिर हम लोगों के पीछे 1-2 लोग थे, बाकी सारे लोग जो हैं आ चुके थे। तो हम लोग फटाफट से मतलब डर मत दे देकर आने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि सूर्य डूब जाए और फिर हम लोग अच्छे से अर्घ भी ना दे पाएँ। तो इसीलिए बहुत ही स्पीड में चलना पड़ रहा था और बालू में पैर इतने ज़्यादा अंदर जाते हैं ना कि मतलब पैरों को निकाल के चलना बड़ा मुश्किल होता है। और नदी में बहुत दूर तक ना बालू ही था, इस वजह से चलना भी मुश्किल हो रहा था। फास्टिंग में चलना भी ना मन नहीं होता चलने का, लेकिन फिर भी पहुंच गए हैं नदी में। और अब यहाँ पे हम लोग ब्रश तो नहीं, दातुन करते हैं। आम का दातुन करते हैं या फिर एक और कोई होता है पौधा जिसका दातुन होता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग दातुन करेंगे यहीं पे और उसके बाद नहाएंगे। फिर सूर्य देव को आज अर्घ देंगे सिर्फ जल से। आज क्योंकि खीर भोजन है तो आज सिर्फ जल से ही अर्घ दिया जाता है शाम को। कल जब शाम को आएंगे ना तो कल शाम को फिर वही होगा कि मतलब जो भी फल फलहार होता है वो सारी चीज़ों से अर्घ दिया जाता है। तो वो आप लोगों को कल के ब्लॉग में देखने के लिए मिल जाएगा। फ़िलहाल अभी हम लोग यहाँ पे नहा रहे हैं और बच्चे लोग साथ में नहीं आए थे, नहीं तो बच्चे आते हैं ना तो सारे लोग नहलाते हैं 1-1 2-2 लोटा पानी दे करके, उससे ना पुण्य मिलता है बच्चों लोग को भी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम लोगों को ना सिंदूर देने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए हम लोग ना खुद से ही एक दूसरे को सिंदूर लगा रहे थे। नहीं तो फिर होता क्या है कि कोई एक लोग रहते हैं घर के, लेडीज़ कोई रहती है जो कि सभी लोगों को सिंदूर लगाती है। तो हमारे साथ कोई था नहीं, बस मेरी बहन आई हुई थी, एक चाची की बेटी, तो वही सबको मतलब सामान ला के दे रही थी और हम लोगों ने खुद से सिंदूर जो है लगाया। उसके बाद फिर यहाँ पे अर्घ जो है देना शुरू हो चुका है। और इस लाइन में जितने भी लोग दिख रहे हैं ना आपको, हम सब लोग घर के ही हैं। मेरी छोटी वाली चाची है, बड़ी मम्मी है, मेरी फूआ है और हम लोग 4 लोग हैं। तो पूरे सारे लोग मिला कर के मतलब ना हम लोग घर से 7 थे, 6 लेडीज़ और एक मेरे हस्बैंड। और इस बार ना काफ़ी मतलब सुकून मिल रहा था। अगले साल ही मुझे इनके साथ करना था ये छठ पूजा, लेकिन अधिक मास लग जाने के कारण ना नहीं कर पाए थे मेरे हस्बैंड, तो मैंने अकेले ही किया था। ये तीसरा साल ये व्रत मैं कर रही हूँ। 2 साल मैंने पहले किया और वो भी बहुत अच्छे से निकल गया था और छठ माँ की कृपा रही। तो ये वाला व्रत भी ना बहुत अच्छे से निकलेगा। और इस बार तो हस्बैंड भी मेरे साथ में हैं। कुहू अभी थोड़ी बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है, तो और मैं मायके में हूँ तो उतना मुश्किल नहीं हो रहा। अगर यही मैं ससुराल में रहती ना तो वहाँ तो कुहू किसी के साथ रहना चाहती ही नहीं। वहाँ पे थोड़ी मुश्किल होती, लेकिन यहाँ पे बच्चों के साथ में दिन भर खेल लेती है। कभी-कभार मुझे थोड़ा-सा परेशान करती है, बाकी ठीक है, सब चीज़ अच्छे से हो रहा है। और घर में काम भी करने वाला कोई नहीं, हम ही लोग हैं, फिर भी सब चीज़ निकल रहा है अच्छे से। यही इसीलिए बोला जाता है कि अगर भगवान का आशीर्वाद रहे तो एक इंसान भी ना सारी चीज़ों अच्छे से निकाल सकता है। अर्घ देने के बाद सूर्य डूब गए थे तो फिर अब हम लोग आ गए हैं, वही कपड़ा में बैठ गए हैं यहाँ पे घाट बाँधने के लिए। यहाँ पे धूप अगरबत्ती दिखा कर के मतलब हवन वगैरह करेंगे खुद से। उसके बाद फिर दिया वगैरह दिखाएँगे, गंगा माँ को दिया जला के, और उसके बाद फिर हम लोग घर जाएँगे। तो यहाँ पे अभी वही कर रहे हैं हम लोग। और मतलब जो हमारे पास लकड़ी थी हवन के लिए, जो आग जलाना था उसके लिए ना किसी की लकड़ी ही नहीं जल रही थी, क्योंकि उसके लिए थोड़ा चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन अभी हम लोगों को जल्दी जल्दी से सब करना था। तो यहाँ पे हम लोग लगे हुए थे वही जल्दी जल्दी से आग जलाने के लिए, हवन करने के लिए, क्योंकि घर पे जाके हम ही लोगों को सब कुछ करना था। और 7 बजे तक ना अंदर का प्रसाद बन जाना चाहिए, जो भी हम लोगों को प्रसाद खाना रहता है वो हो जाना चाहिए। उसके बाद ना फिर बाहर का काम रहता है। तो मैं आप लोगों को बता दूँगी कि इसके आगे क्या-क्या होगा अभी ही, क्योंकि फिर ना पूरा शूट नहीं हो पाया है, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद ना फिर मैं मम्मी के साथ में अंदर लग गई थी प्रसाद बनाने।
बनाने के लिए, इस वजह से ना कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया है। तो मैं आप लोगों को अभी ये बता दूँगी। यहाँ से जाने के बाद हम लोग जो भी यहाँ से पानी लेके जाएँगे लोटा में, वो तुलसी माँ को अर्घ देंगे, मतलब जल चढ़ाएँगे। उसके बाद फिर कपड़े चेंज कर लेंगे। अभी यहाँ से कपड़ा चेंज होगा और यही कपड़ा जो है फिर से कल अर्घ इसी पे पड़ेगा। तो जो कपड़े अभी हम पहनते हैं ना, वो भी नया होता है, क्योंकि खरना हम लोगों को नए कपड़े पे ही करना होता है। और जब हम खरना करेंगे, खाना खा लेंगे तो वो पुराना हो जाएगा, इसलिए कल फिर उस पे अर्घ नहीं देना रहेगा। तो मैंने सोचा कि मैं पीला वाला पे ही अर्घ देती हूँ और जो गुलाबी वाला साड़ी मेरे पास एक है, उस पे मैं खरना कर लूँगी। तो यहाँ से कपड़े चेंज करके फिर इसी तरह से बिना पेटीकोट ब्लाउज़ का हम लोग यहाँ से निकलेंगे और घर जा कर के प्रसाद बनाएँगे। प्रसाद बनाने के बाद फिर जो है अंदर सबसे पहले हम लोग खाना खाते हैं। जो भी व्रत किए रहते हैं ना, लेडीज़ हो जेंट्स हो, वो सारे लोग खाना खाएँगे अंदर वाला प्रसाद। और इस टाइम में बहुत ही कठिन होता है। अगर आप खाना खा रहे हो और आपका मुँह में थोड़ा-सा भी लग गया किसी टाइम की, अगर कोई चीज़ कंकड़ वगैरह है या फिर कुछ धागे वगैरह है, तो आपको ना उसके बाद खाना जो है नहीं खाना है। इसको बोला जाता है कि मतलब खरना बनना या ना बनना। तो अगर आपका खरना बनता है तो माँ छठ मैया का आशीर्वाद है, नहीं बना तो फिर सोचिए कि आज का भी पूरा दिन आपका भूखा ही निकलेगा। तो हमारा खरना बना या नहीं बना आप लोगों को आगे के ब्लॉग में पता चलेगा। तब तक चलिए ब्लॉग आज का यहीं तक रखते हैं। अच्छा लगा हो आज का ब्लॉग तो प्लीज़ 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 छठ माई के नाम लेकर के आप लोग एक लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में जय छठी मैया ज़रूर से लिख दीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं घर और आप सभी से मिलती हूँ कल।